वेद प्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि नीट एक्सपर्ट हैं। इन तमाम गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है पांच का पंच में। और अब बात करेंगे साथ ही साथ उन स्टूडेंट से भी। हमारे जो नंबर हैं वो आपको ऊपर पट्टी पर नजर आ रहे होंगे। आप अगर आपने नीट दिया है, आप किसी समस्या से ग्रसित है, आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हो कि आखिर नीट को लेकर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं, आपका भी अगर कोई सवाल है तो आज एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ है। आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हम सीधे आपकी समस्या को एक्सपर्ट के पास लेकर जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो। और ऐसे में अब मेरा सबसे पहला सवाल वेद प्रकाश शर्मा जी आपसे रहेगा। सवाल ये, 5 मई 571 शहर, 4750 सेंटर और 24 लाख परीक्षार्थी। अगर इतने सारे लोग एक साथ मिलकर कह रहे हैं कि गड़बड़ हुई है तो क्या माना जाए? देखिए हिमाद्री जी, गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। गड़बड़ नहीं है, ये चीटिंग, गड़बड़, लापरवाही, और मैं तो कहता हूं इसके अंदर मतलब पेपर लीक सब शामिल है। मतलब गड़बड़ ही नहीं हुई, बड़े पैमाने पे गड़बड़ हुई। देखिए हिमाद्री जी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो कभी हुआ करती थी वो नेशनल टॉर्चर एजेंसी में कन्वर्ट हो गई। मतलब इससे ज्यादा परेशान मैंने अपने पूरे करियर में स्टूडेंट्स को नहीं देखा जो इस बार मैं नीट में देख रहा हूं। और उसके बाद एनटीए वालों को शर्म भी नहीं आ रही कि उन्होंने ये एक सफाई पत्र जारी किया है। मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूं जी। ये सफाई पत्र कम है और भटकाऊ पत्र ज्यादा लगता है। ये लग रहा है कि जैसे कोई चोरी करता है तो चोरी करने के बाद जो उल्टे सीधे एक्सप्लेनेशन देता है, जो भटकाता है बात को, साफ साफ ये पत्र उसी तरफ इशारा करता है। मैं एक एक करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। कॉन्फ्रेंस भी हुई है, एजुकेशन सेक्रेटरी ने कहा है कि इस पर कमेटी भी गठित की जाएगी। जी, वो भी मेरे संज्ञान में है। मैं सारी बातें करता हूँ, सारी बातें बताता हूँ आपको वन बाई वन। सबसे पहले तो 5 महत्वपूर्ण सवाल थे एनटीए से, जिन सवालों के जवाब में उसने ये झूठ और मतलब मैं कह रहा हूं ये भटकाऊ पत्र जारी किया है। पहला सवाल था कि किसी भी एग्जाम में, दुनिया का कितना भी आसान एग्जाम हो और कितना भी टफ कंपटीशन हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आ जाए, वो भी नीट जैसे एग्जाम में? संभव ही नहीं है। बिल्कुल। और साथ ही साथ इन 67 बच्चों में से जो 44 बच्चे हैं वो बाय ग्रेस हैं। नहीं, मैं आ रहा हूं उस पर। वो तो उनका जवाब सुनिएगा तो आप पढ़ोगे, कोई भी इसको पढ़ेगा ना तो देखेगा कि ये तो ऐसा है जैसे एकदम बच्चे नहीं होते थे, छोटे बच्चे, जब हम लोग कुछ गलती करते थे तो हम एक और झूठ बोलते थे। आपका कहना है वेद प्रकाश जी कि बच्चों को बहलाने के लिए बच्चों की तरह की चीजें करी गई हैं एनटीए? बिल्कुल ये चाइल्डिश है। मतलब इसको आप पढ़ोगे, मैंने इसमें बहुत एक चीज आपको मुझे समय देगी, मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा जी। पहला सवाल उनसे था कि इतने बच्चे कैसे टॉप किए। दूसरा सवाल उनसे था कि एक ही सेंटर से 8 बच्चे आगे पीछे 720 में से 720 मार्क्स कैसे ले आए। पहले सवाल का जवाब उन्होंने जो दिया उसको सुनो आप। मतलब आप सुन के आपको हंसी आएगी। वो कह रहे हैं कि इस बार क्या हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए। पिछली बार उन्होंने 20,38,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, इस बार 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, इसलिए ज्यादा बच्चों के फर्स्ट रैंक आ गए। ज्यादा बच्चों के 720 में से 720 आ गए। इसका मतलब भारत में जो एग्जाम 50 लाख या 1 करोड़ बच्चा जो एग्जाम लिखता है, उसमें तो 10,000 बच्चों के टॉप में 100 में से 100 आ जाने चाहिए। इनके लॉजिक से अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने से टॉपर्स के 100/100 बढ़ते हैं, फिर तो भारत में जो 1 करोड़ बच्चा